पिछले 5 सालों में प्रयास संस्था की सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के जरिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 8 लाख लोगों को घर द्वार पर चिकित्सा उपचार और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ये बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को गौतम कॉलेज में आयोजित प्रयास संस्था द्वारा विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर को संबोधित करते हुए कही। प्रयास संस्था के सौजन्य से आयोजित इस नेत्र चिकित्सा कैंप में विभिन्न प्रदेशों से आए नामी आंखों के विशेषज्ञों के अलावा हमीरपुर जिला की टीम ने लाखों लोगों की आंखों की जांच करने के अलावा जिन लोगों को चश्मे लगने थे उन्हें चश्मे भी बनाकर दिए गए। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न लोगों को मुफ्त में चश्मे वितरित किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज ही के दिन 5 साल पूर्व सांसद स्वास्थ्य मोबाइल सेवा की शुरुआत की गई थी और अब तक इसके माध्यम से 8 लाख लोगों को घर द्वार पर मुफ्त स्वास्थ्य चेकअप की सुविधा दी जा रही है और अब ये प्रदेश के अन्य जिलों में भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 3 मोबाइल वैन से इसकी शुरुआत की गई थी और आज 33 मोबाइल वैन अपनी सेवाएं दे रही है। उन्होंने बताया कि आज लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज बच्चे सबसे ज़्यादा आंखों की बीमारियों से ग्रस्त हैं क्योंकि उन्हें मोबाइल देखने की लत पड़ गई है और वह एक गलत दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। फ़ोन की लत एक बीमारी बन गई है और इसे दूर करने में सबसे ज़्यादा बच्चों की मदद उनके परिजन ही कर सकते हैं। बच्चों के लिए फ़ोन देखने का समय निर्धारित करें ताकि वे इस लत से दूर जा सके। उन्होंने कहा कि आज बच्चे खेल मैदान से दूर हो गए हैं और उनका शरीर खराब हो रहा है। दिन का आधे से ज़्यादा का समय उनका मोबाइल पर बीत रहा है जो समाज के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेलों का खोला गया है जिसका हर बच्चा फ़ायदा उठाए। उन्होंने कहा कि आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खेलें भी बहुत ज़रूरी है और युवाओं के साथ साथ किशोरों को भी आंखों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में प्रयास संस्था की मदद से इस नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें देश के 20 स्पेशलिस्ट नेत्र चिकित्सक खास तौर पर आए हैं। और आंखें खराब होंगी तो कृपया करके डॉक्टर्स में से कोई अगर 1-2 मिनट बोल के कुछ टिप्स देना चाहते हैं तो आप मंच में से कोई दे दे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जी और हमारे डॉक्टर जगपाल जी, डॉक्टर त्रिपुरारी नाथ जी और इनकी सारी टीम, ये बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मेरे एक आग्रह पर इन्होंने यहाँ पर आने का काम किया। मैंने इनका काम कुंभ मेले के समय नेत्र महाकुंभ का देखा था और मैंने डॉक्टर योगेंद्र मलिक जी से, आदरणीय कृष्ण गोपाल भाई साहब से कहा था कि आपने यहाँ तो किया है, कभी मैं अपने यहाँ पर करना चाहूँ तो मुझे डॉक्टर साहब देंगे? तो उन्होंने कहा था डॉक्टर्स होम दे देंगे, चश्मे कौन देगा? तो मैंने तो कहा था इस जनता ने अगर मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है तो इनके लिए जनता की चश्मा लगाने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, दवाइयाँ लगवाने की ड्यूटी भी अपने ऊपर लेता हूँ। तो चश्मा नहीं होगा, जो जांच कराने के लिए पैसे भी नहीं होंगे, उसके जीवन पर क्या बीतती होगी जिसको अपने कपड़े सिलने हो और सुई में धागा पिरोने के लिए मुसीबत आती हो, कुछ लिखना हो या किसी घर वाले की चिट्ठी आ गई हो, फोन पे मैसेज आ गया हो तो पढ़ना कैसे? ये छोटी छोटी जरूरतें हैं जो हर व्यक्ति की है, लेकिन उस व्यक्ति के कष्ट को समझेगा कौन, दूर करेगा कौन? और प्रयास संस्था ने प्रयास किया। मैं अपनी ओर से प्रयास के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर तैयार हुआ, अभी इस पे और बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे और बड़ा स्टेडियम बनाएंगे, उसकी योजना भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। मित्रों, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। मैं भाषण देना नहीं चाहता, मैं केवल आपके स्वास्थ्य की कामना करना चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, लंबा जिए, स्वस्थ जिए और नज़रें आपकी बहुत अच्छी हो। चश्मा आप आज लेकर जाएंगे, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर मैं आपको फ़ोन करके या मेरी टीम में से कोई फ़ोन करके पूछेगा कि आपको इसका लाभ हुआ कि नहीं हुआ, और अगर 1 साल के अंदर किसी के चश्मे में कोई खराबी आ जाएगी तो आपका बेटा अनुराग उसको बदलवा कर नया लगवाने का काम भी कर देगा। अभी तक 2000 से ज़्यादा लोगों के, अभी 3 घंटे भी नहीं हुए,
2000 से ज़्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। शाम तक ये आंकड़ा न जाने 4000 पार करेगा, कितना पार करेगा वो भगवान जाने। लेकिन मुझे सुखद अनुभव इस बात का है कि इतनी दूर से डॉक्टर्स आए हैं, इन विशेषज्ञों का लाभ किसी को मिल पा रहा है तो मेरी मातृशक्ति और मेरे बुजुर्गों को मिल रहा है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता था कि बच्चों की जांच भी साथ में हो जाती, मैंने निवेदन भी किया था। आजकल बच्चे मोबाइल पर बड़ा टाइम लगाते हैं और घर वाले भी उनके हाथ में टीवी का रिमोट दे देते हैं और मोबाइल फ़ोन हाथ में देते हैं, फिर बोले अच्छा ये तो बिजी है तो बच ही गया है। बच्चे व्यस्त नहीं हुए, आपने उनको गलत दिशा में लगा दिया। वो फोन की लत जब लग जाती है तो उस पर क्या देखते हैं आप में से पता नहीं कौन देखता है कौन नहीं देखता। वो एक चिंता का विषय है, कितना टाइम उसका फोन पर जा रहा है। वो खेल के मैदान से दूर हो गया लेकिन फोन पर चिपक गया है। उसका शरीर खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही है, लेकिन अगर परिवार चिंता नहीं करेगा तो सरकार क्या करेगी? पहले तो परिवार को चिंता करनी होगी, फिर सरकार चिंता करेगी। आज मैंने हमीरपुर में ही खेलों की एक बड़ी सुविधा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उसका लगभग 12 गेम्स खेलने के लिए एक इंडोर स्टेडियम, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, कबड्डी ऐसी गेम खेलने वाला सेंटर आज उद्घाटन करके आज के नौजवानों के लिए दे दिया। मित्रों कि हमने 14 अप्रैल 2018 को ही प्रयास संस्था ने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की, अस्पताल योजना की शुरुआत की। 5वां वर्ष या मैं कहूँ 5 वर्ष पूरे हुए और इन 5 वर्षों में शायद ये संस्था ने भी प्रयास ने शुरू करने से पहले नहीं कल्पना की होगी, क्योंकि उस दिन तो केवल 3 गाड़ियों के साथ शुरुआत हुई थी कि हर घर द्वार अस्पताल पहुंचाएंगे, डॉक्टर दवाइयां और इलाज मुफ्त में करवाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कोविड का समय भी आया, लेकिन इस आपदा के समय भी प्रयास संस्था से जुड़े हुए और इस विशेष ये जो हमारी अस्पताल योजना से जुड़े हुए जो डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ड्राइवर और बाकी सब लोग, ये कोविड के समय भी घरों पर नहीं बैठे, ये उस समय भी अपनी सेवाएं देते रहे। मैं इन सबका बहुत बहुत आभार इसलिए प्रकट करता हूँ। लगता है कि पिछले 5 वर्षों में कितनी जांच हुई होगी। पिछले 5 वर्षों में 8 लाख ओपीडी यानी कि 8 लाख लोगों की जांच और उपचार बिल्कुल मुफ्त में होने का काम हुआ। मित्रों, कोई सरकार भी अभी तक 3 भी मोबाइल मेडिकल यूनिट ऐसे नहीं चला पाई। सरकार 3 भी नहीं चला पाई, लेकिन हमने 33 चलाने का काम किया है। और ये राज्य के अब 7 जिलों में सुविधा है। 7 जिलों में इसकी सुविधा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां गौतम गर्ल्स कॉलेज में मैं आज खड़ा हूं, इसके प्रांगण में पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए। जगदीश गौतम जी ने, डॉक्टर साहब ने जब ये कॉलेज बनाया तब शिक्षा का केंद्र तो बनाया, लेकिन हमने इसको ही आज आपके नेत्र जांच के लिए भी चुना है। और उसके लिए कौन आया है? आज देश के लगभग 20 ऐसे विशेषज्ञ देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। मैं आप सब की ओर से उनका देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।